तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड 3 के शुरुआत में जियांग नेजा के बारे में सोच रहा होता है। डाजी बोलती है, मुझे एक मौका दीजिए सर मेरी गलतियों को सुधारने का। जियांग अपने मन में सोचता है, अब तो हमारे पास बहुत कम लोग है, चलो मैं डाजी को छोड़ देता हूँ और उसको मैं सारा गंदा काम कराऊंगा। और वो कहता है, चलो तुमने इतना प्रार्थना किया है तो मैं तुम्हारा जान को बख्श देता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। तो चलो हम सब लोग मिल के नेजा को ढूंढते हैं और अपना फॉरगेस डिसऑपरेशन मंत्र पढ़ने ही वाला होता है। इलापुर बोलती है, रुक जाओ मास्टर, आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है नेजा किधर है। और एक मैप निकालती है और बोलती है, इधर देखो मास्टर, नेजा इस एरिया में होगा, हमको इधर से लेफ्ट जाना है, उसके बाद राइट मुड़ना है और उसके बाद हमको सीधा एक गली के अंदर घुस जाना है। जियांग कहते हैं, तुमको तो पता है नेजा किधर है, और अपना इलापुर कॉम्बैट मोड ऑन करता है। तो चलो हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो तीनों उधर से चलने लगते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद इलापुर नॉर्मल फॉर्म में चली आती है। तो जियांग पूछता है, तुम क्यों नॉर्मल मोड में चली आई। इलापुर बोलती है, उधर देखो मास्टर, अंदर पेट अलाउ नहीं है। जियांग उस बिल्डिंग को देख के बोलता है, इधर इतने सारे रोल क्यों है, क्या इधर नेजा रहता है। लेकिन इलापुर, ये बिल्डिंग तो तुम्हारे बिल्डिंग से बकवास है। इलापुर बोलती है, आपका वॉइस थोड़ा कम करो मास्टर। जियांग डाजी के पीछे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, अबे लोमड़ी, तू एपिसोड 1 में बहुत गुंडी बन रही थी ना, जा और जाके गेट खोल। तो डाजी गेट खोलती है और उधर एक लड़का बहुत बुरा हालत में पड़ा होता है। उस लड़के का नाम होता है उलोंग और वो माउंट में का 7 बीस्ट में से एक बीस्ट होता है। जियांग उलोंग के पास जाता है और बोलता है, इसका सांस नहीं चल रहा है, लेकिन इसका बॉडी अब तक गर्म है, लगता है इसको मरे हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। इधर ये सब क्या चल रहा है और नेजा किधर है। और जियांग डाजी को बोलता है, जाओ और आसपास देखो नेजा किधर है। डाजी बोलती है, ओके मैं समझ गई। उधर एक ब्लास्ट होता है और वो लोग देखते हैं उधर नेजा आ चुका होता है। नेजा कहता है, मैं इधर आ गया, और जियांग के पास जाता है और बोलता है, तो तुम मर्डरर हो। जियांग बोलता है, तुमने मर्डरर किसको बोला। और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। तो उन दोनों के पास वो लड़का उलोंग आ जाता है और कहता है, ये वो एक्टर नहीं है जिसको मैंने हायर किया था। उधर वो एक्टर थरथराने लगता है और उधर से चलने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा काम और नहीं कर सकता, तुम तुम्हारा पैसा अपने पास ही रखो। नेजा कहता है, अगर तुम वो एक्टर नहीं हो तो तुम कौन हो। जियांग अपना गला फाड़ के बोलता है, मैं तुम्हारा मार्शल अंकल हूँ। नाक खुजाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियांग गुस्से से कहता है, तो तुम अपना आंखें खोल के देखो, और इलापुर कॉम्बैट मोड ऑन करता है। नेजा उस इलापुर को देख के चौंकते हुए बोलता है, ये तो गॉड का घोड़ा है। जियांग अपने बारे में और अपना गॉड बनने का प्रोसेस के बारे में बताने के बाद उलोंग बोलता है, मैं और नेजा डिटेक्टिव बनने के बारे में सोचे और हम लोग डिटेक्टिव बन गए, लेकिन हमको कोई भी हायर नहीं किया। तो हम लोग हमारा प्रैक्टिस करने के लिए इस जगह पर आए, लेकिन हमारे पास लोग भी बहुत कम था, तो हम लोग सोचे कि एक्टर हायर करते हैं। नेजा उन लोगों की बातों को आराम से बैठ के सुन रहा होता है। तो जियांग बोलता है, तो तुम लोग इधर आराम से मौज मस्ती में रह रहे हो, क्यों ना तुम लोग मेरे साथ चलो और मेरा हाइपोथेसिस में मदद करो। और मैं आपको बता दूं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है गॉड बनने का प्रोसेस। नेजा बोलता है, मार्शल अंकल, आपको ना पहचानने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे आपका हाइपोथेसिस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और अब मैं बस अपना लोगों का केयर करना चाहता हूँ। और नीचे डाजी भी पड़ी होती है, क्योंकि वो ब्लास्ट से डाजी का पूंछ जल गया होता है। और जियांग बोलता है, हाइपोथेसिस 3000 ईयर से चला आ रहा है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुमको करना ही होगा। तो नेजा खड़ा होता है और टेबल के ऊपर एक हाथ मारता है और कहता है, मैं खुद का मालिक हूँ, तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इलापुर बोलती है, क्या तुम एम्पीरियर लॉर्ड का ऑर्डर मानने के लिए मना कर रहे हो। जियांग बोलता है, लगता है ट्रेन पटरी से निकल चुका है, अब टाइम आ गया है ट्रेन को सही पटरी पे लाने का। और वो अपना इलापुर कॉम्बैट मोड ऑन करता है। उसके बाद जियांग और नेजा एक खाली स्पेस पर पहुंच जाते हैं। जियांग कहता है, ये वो कॉस्मोमेट्रिक स्क्रॉल है जिसमें तुम एक बार फंस चुके हो। और बाहर उलोंग बोलता है, अरे भाई तुमने मुझे बाहर कब निकाला। जियांग बोलता है, बातें बहुत हो गया, अब हमारा वेपन बात करेगा। और उसका स्क्रॉल को दे मारता है नेजा के ऊपर और कहता है, कैसा लगा, तुम्हारा अहंकार किधर चला गया। नेजा कहता है, ये लो, ये थोड़ा गर्म है। और जियांग के ऊपर अपना फायर विंड व्हील को छोड़ देता है। फायर विंड व्हील गोल गोल घूमता है और जाके जियांग के ऊपर गिरता है, लेकिन जियांग उधर से गायब हो जाता है। तो नेजा बोलता है, वो किधर चले गए। जियांग उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मेरे प्यारे मार्शल भतीजे, लगता है तुम तुम्हारे फ्रेंडशिप के चक्कर में तुम तुम्हारा बैटल स्किल को भूल चुके हो। अब तुम गए और अपना चाबुक को मार देता है। नेजा भी कम नहीं था, जियांग के ऊपर एक लात मारने लगता है। जियांग नेजा के पैर को पकड़ लेता है और कहता है, लगता है मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा, अब सब चीजें इंटरेस्टिंग हो रहा है। और इधर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है और नेजा कहता है, तो तुम अब सीरियस हो रहे हो, तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अंदर से फायर निकलता रहता है। तो उलोंग कहता है, भाई नेजा तुम अंदर क्या कर रहे हो। इलापुर बोलती है, मुझे पता है ये सब कॉस्मोमेट्रिक स्क्रॉल की वजह से हो रहा है। और उसके बाद नेजा गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों हाथों से फायर निकलने लगता है। जियांग कहता है, चलो मुझे एक सबक सिखाने दो कि कभी भी मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। नेजा अपने दोनों हाथों से फ्लेम निकालता है और जियांग अपने चाबुक निकालता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। नेजा के बाहर से एक ब्लास्ट होता है। जियांग नेजा के करीब जाता है और फाइनली उसको पकड़ लेता है। तो नेजा कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। जियांग कहता है, मेरे चाबुक के बाहर से कोई नहीं
बच सकता। और जियांग नेजा को लेके बाहर चला आता है और कहता है धीरे धीरे ये बिल्डिंग टूट रहा है, अब हमको इधर से निकलना चाहिए। और वो लोग उधर से चलने लगते हैं। सीन चेंज होता है और जियांग बहुत सारे बबल टी को पी गया होता है और कहता है बबल टी को वर्कआउट करने के बाद पीने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। इलापुर मुझे और 2 कप देना। इलापुर जियांग को 2 कप देती है और बोलती है मास्टर मैं रियली बहुत बिजी हूँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो करिए, लेकिन मेरे काम को और भी ज्यादा मत बढ़ाइए, मुझे उन दोनों को भी संभालना है, इसलिए मैं और ली को बोल दिया है उन दोनों को संभालने के लिए। भाई तो देखिए मेरा इतने सारे कस्टमर मेरे इंतजार करते हुए पागल हो रहे हैं। तो जियांग बोलता है ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारे पास लोग कम है, चलो मुझे कुछ इंसान बनाने दो तुम्हारा मदद करने के लिए। कुंडलून ह्यूमन क्रिएशन मंत्र। और उधर कुछ लोग आ जाते हैं और अपना मुंह खोलकर देखने लगते हैं और कहते हैं ह्यूमन क्रिएशन मंत्र अब मजा आएगा। और जियांग 3 हट्टा कट्टा आदमी बनाता है और उन लोगों को कहता है जाओ और इलापुर के कामों में हाथ बटाओ। और वो 3 लोग इलापुर की तरफ दौड़ने लगते हैं। इलापुर अपने सर पे एक हाथ मारती है और बोलती है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो 3 लोग इतना ताकतवर थे कि वो लोग जो भी पकड़ते थे वो सब कुछ टूट जाता था। जियांग अंदर की तरफ चलने लगता है और कहता है कितना आसान फरामोश, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और उधर डाजी रो रही थी क्योंकि उसका पूंछ जल गया था वो बिल्डिंग में जो ब्लास्ट हुआ था ना, इसलिए। और जियांग डाजी के करीब चला जाता है तो डाजी बोलती है लगता है ये बहुत नाराज है, क्या मैंने बिल्डिंग में कोई भी मदद नहीं की थी इसलिए। और उधर बेहोश होने की नाटक करने लगती है और बोलती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं अब तक बेहोश हूँ। तो जियांग डाजी को एक घुसा मारता है और कहता है चलो उठो और हमारा मदद करो। और डाजी उधर से चलने लगती है। और उधर 2 लड़की बोलते हैं मैनेजर का मास्टर सच में बहुत हैंडसम है। तो दूसरी लड़की बोलती है तो तुम्हारे दोस्त उठ गई, अब हम हमारा शिफ्ट चेंज करेंगे। जियांग वो दोनों लड़कियों को बोलता है मेरे बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद अकेले में मिलना, हम लोग मिल के साथ में ढूंढेंगे। नीचे नेजा को बांध दिया होता है और उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया होता है। जियांग बोलता है क्या हुआ मेरे मार्शल भतीजे, क्या तुमको एक और फाइट करना है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो कुछ तुम बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारे मुंह से ये कपड़े हटा रहा हूँ तो तुम अच्छे से बोल पाओगे। और जियांग के कपड़े हटाने के बाद नेजा चिल्ला के बोलता है मिस्टी टूल, और एक मासूम सा शक्ल बना के कहता है मार्शल अंकल। जियांग बोलता है तुम्हारा फेस देख के ऐसा लग रहा है तुमको कुछ चाहिए। नेजा बोलता है फ्रीजिन ओसम, मार्शल अंकल क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जियांग हंसता है और कहता है मैं महान हूँ। नेजा जियांग के पैर के पास बैठा होता है और कहता है सर प्लीज प्लीज मुझे सिखाए मिस्टी टूल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जियांग बोलता है अगर तुम मुझको इतना ही भीख मांग के कह रहे हो तो मुझे एपोथेसिस करने में मदद करो, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस को देख के कहूंगा। सीन चेंज होता है और बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग कूदते जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इलापुर मुझे एक और नया वर्कर मिल गया। वो लोग एक छत के ऊपर ठहर जाते हैं और बोलते हैं जिसने नेजा को हराया और मे माउंटेन का बीस्ट उस घर में रहते हैं, हमारे लीडर को ऐसे ही पावरफुल लोगों की पावर चाहिए, तो चलो शिकार करते हैं। और इधर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 शुरू होता है और वो दोनों काम करने वाली लड़की बोल रहे होते हैं आज सुबह सुबह बहुत सारा ऑर्डर आया है। दूसरी लड़की बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है और भी बहुत सारा आए हैं। और उसके बाद उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है हे भगवान कृपया करके मुझे एक डिलीवरी मैन प्रदान कीजिए, वो बहुत हैंडसम होना चाहिए, मैं डिलीवरी मैन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जियांग उधर बैठा होता है और खड़ा होता है स्टाइल में बोलता है ये तो बस डिलीवरी ही तो है, मैं उसको कुछ मिनट ही कर सकता हूँ। और वो लड़की बोलती है वाह रियली मास्टर आप बहुत हैंडसम हो। जियांग कहता है तब तो ये तय हो गया कि मैं डिलीवरी देने जाऊंगा। उसके बाद वो लड़की फिर से बोलती है स्पेशली आप अगर बाइक पर डिलीवरी देने जाओगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो जियांग एक स्कूटी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है तो मैं अब जा रहा हूँ। वो लड़की बोलती है ओके और अपने मन में बोलती है एक्चुअली हमारा प्लान काम कर गया। जियांग उधर से चला जाता है और अपने मन में सोचता रहता है ये डिलीवरी पहुंचाने के बाद वो लड़कियां मुझे और भी ज्यादा पसंद करेंगे। कुछ समय बाद वो उधर पहुंच जाता है और दरवाजे को पीटते रहता है और कहता है हेलो आपका डिलीवरी आ गया है, जल्दी से दरवाजा खोलो। कोई भी वो दरवाजा नहीं खोलता तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरा टाइम वेस्ट करना एक क्राइम के बराबर है। उसके बाद एक लड़का दरवाजे को खोलता है और बोलता है तुम आ गए रोरिंग। जियांग कहता है यंग जियांग। वो लड़का कहता है तो आप है मार्शल अंकल जियांग। और उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और जियांग कहता है तुम ही ऐसे लड़के हो, मैं अगर मेरा भेष भी चेंज कर लूँ तो तुम मुझे पहचान सकते हो, लेकिन तुम कुनलुन का 3rd जनरेशन का स्टूडेंट होने के बाद भी तुम क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? लेकिन ये सब इधर ही खत्म हो सकता है। 3000 साल पहले तुम्हारे योग्यता के मुताबिक तुमको गॉड बनाया गया था, तुम तुम्हारा फिर से एपोथेसिस को स्वीकार करो। यंग जियांग रोते हुए कहता है मार्शल अंकल राउडिंग हाउंड अब जा चुका है, अब एपोथेसिस का मतलब क्या है? जियांग कहता है अगर मैं तुमको राउडिंग हाउंड ढूंढने में मदद करूंगा तो तुम क्या एपोथेसिस के लिए रेडी हो जाओगे? तो अब मैं कुनलुन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको ढूंढूंगा। तो यंग जियांग कहता है उसका कुछ भी फायदा नहीं है, मैं वो टेक्निक पहले से ही ट्राई कर चुका हूँ। जियांग कहता है क्या सच में? तुम उसके बारे में भूल जाओ कि अकेले ढूंढ पाओगे, हम सब लोग साथ मिलकर ढूंढेंगे। और उसके बाद जियांग नेजा और बाकी लोगों को इधर बुलाता है और लोग इधर आकर ढूंढने लगते हैं। और नेजा बोलता है तुमको पता है मैं कितना बड़ा डिटेक्टिव हूँ, तुमको पहले बताना चाहिए था। यंग जियांग कहता है मार्शल अंकल ये क्या काम करेगा? जियांग कहता है शायद। नेजा का ध्यान एक फोटो के ऊपर जाता है तो नेजा वो फोटो को उठाता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है इस फोटो में। यंग जियांग कहता है मुझे देखने दो, ये रोरिंग हंट है, मुझे केट के साथ खेलना पसंद है लेकिन केट के बालों से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैंने केट को ऐसे पकड़ा है।
जैंग कहता है ये थोड़ा अजीब है। इलापुर बोलती है तो इसलिए राउनिंग हाउट घर से भाग गई। नेजा एक कंप्यूटर के पास चला जाता है और कहता है अगर हम लोग सही रास्ते पर हैं तो कोई ना कोई क्लू तो जरूर होगा, और एक माउस के ऊपर क्लिक करने लगता है और कहता है अब तो एक ही बात सच है कि केस सॉल्व हो गया। उलोंग कहता है तो ये वो राउनिंग हंट है। जेंग कहता है मुझे अब समझ में आ गया है वो घर से क्यों चली गई। इलापुर बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा। जेंग जेन उस कंप्यूटर के सामने आ जाता है और कहता है मैं अकेला ही उसको ऐसे कपड़े में देख सकता हूँ, तुम लोग नहीं। नेजा को एक मैसेज भी दिख जाता है तो कहता है मुझे पता है राउनिंग हंट कहाँ है। उस मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक मैप ओपन हो जाता है और उधर लिखा होता है अगर तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ। तो वो लोग उधर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। और तीन उधर दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं और जेंग कहता है ये वही जगह तो है ना। नेजा कहता है मैप तो सिंपल था लेकिन इधर बहुत सारे घर हैं, ये जगह को ढूंढने में हमको एक दिन लगा है, ये राइट स्पॉट होना चाहिए। जेंग जे कहता है एक मिनट रुक जाओ मार्शल अंकल। और उधर एक लड़का इलेक्ट्रिक खंबा के ऊपर बैठा होता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कितने समय से कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा क्लू छोड़ा था लेकिन तुमको पहुंचने में इतना देर क्यों लग गया। अब टाइम आ गया 3000 साल पहले का बदला लेने का। आज मैं तुमको खत्म कर डालूंगा और इस जगह पर अगले साल तुम्हारा डेथ एनिवर्सरी मनाऊंगा। मैं मेरा प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल करूंगा जिसको मुझे मेरा लीडर ने दिया है। नेजा कहता है तुमको 3000 ईयर पहले का बदला अभी चाहिए और तुम्हारे पीछे क्या है। वो लड़का कहता है नेजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, जाओ मेरे येलो स्क्रैप्ड वॉरियर उनको जाके खत्म कर डालो। यंग जेंग उनको एक झटके में खत्म कर डालता है और कहता है जल्दी बताओ राउनिंग हंट किधर है। उधर एक लड़की आ जाती है और बोलती है मैंने जो तुमको प्राचीन शक्ति दिया था उसका सही तरीका नहीं है यूज करने का। और इधर एपिसोड 5 खत्म होता है। टाटा बाय बाय गुड नाइट।